तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे तीनों जो लड़कियां थी वो लोग हाफ डेमन स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे फाइट करे थे। यान के बीच में आ जाता है तो हाफ डेमन स्ट्रेंथ है ना वो सामने से यान के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। तो यान के भी उसके अटैक को डॉज करके उसको जो नया नया भाला यहाँ पे मिला था आडा द्वारा वही बड़ा सा आदमी द्वारा वो लेकर डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हाफ डेमन स्ट्रेंथ भी कहता भाई तो खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है इतना बोल के यान के को अपने हाथों में पकड़ लेता है। तो यान के भाले से हमला करके उसके हाथ की उंगली काट के ना बाहर यहाँ पर आता और कहता देखो मैं बाहर आ गया। हाँ तो हाफ डेमन स्ट्रेंथ भी नोटिस करते कि भाई मैंने इसको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया था। उसके बाद है ना वो छुपने की कोशिश यहाँ पे करता है। तो यान को तो छुप रहे हो नहीं छुपाओगे इतना बोल के भाले से हमला करता है, छुप नहीं पाता। वो भी नोटिस करता कि अगर ऐसे चलता रहा तब दिक्कत यहाँ पर होगा, मैं ख्याल से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इतना बोल के एक बड़ा मौका तैयार करता है। यान के पे अटैक करता है जिससे यान के को लगती है यान कैसे पीछे जा रहा था, पीछे से प्रिंसेस लेन आती है। वो कहती है यान के संभल के उसको रोकने की कोशिश करती है, रोक लेती है लेकिन उसको भी हल्का सा चोट लग जाता है। यान के सामने से तुम्हारा शुक्रिया बचाने के लिए, लेकिन मुझे वैसे भी बचाने की जरूरत नहीं थी। मैं कैटर हूँ, मैं इतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, इन शॉर्ट में तो मरने वाला नहीं हूँ। तुम लोग संभल के यहाँ पे ना तुम्हारी जान यहाँ पे जा सकती है। सामने सो हाफ डेमन स्ट्रेंथ यहाँ पे था ना वो भी कहता बस बहुत हो गया और डायरेक्ट अटैक करके ना यहाँ पे काम तमाम करेंगे और बहुत ही ज्यादा भयानक मौत में तुमको यहाँ पे मारूंगा। सामने से प्रिंसेस लेन भी कहती है शिट यार ये तो पहले से अपने फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। यान के सामने से कहता भाई नहीं आ पाएगा तू मरेगा। और नोटिस कहता है हाफ डेमन स्ट्रेंथ जो खुद को रीजनरेट कर रहा था वापस से हाथ पे जो कटा था वापस से रीजनरेट नहीं हो रहा। तो यान के बीच चलाते हरामजादे तूने ऐसा क्या कर दिया जिस चक्कर में खुद को रीजनरेट यहाँ पे नहीं कर पा रहा। यान को भाई तू मरने वाला तो मरने से पहले ये बातें जान के क्या ही करेगा। हाँ तो सामने से उतने में वो डेमन स्ट्रेंथ भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ तो एक काम कर भाई दोनों साथ में यहाँ पे मरते हैं। वो कोई ऐसा अटैक करने लगता लेकिन कोई दूसरा सॉल अटैक यहाँ पे आता है जिस जगह में वो अटैक नहीं कर पाता और अटैक नहीं कर पाता तो भाई नहीं कर पाता और क्या सॉल अटैक किसी और का नहीं बल्कि शेव क्यूआई का था। वो कहते हैं हाँ मैं तुमको सपोर्ट करी हूँ चलो भाई तुम भी यहाँ पे तैयार हो जाओ। ये यार दयास आई एम रेडी इतना बोल के अपने भाले से हमला करता है और फॉरन अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। जो देखने के बाद ना सामने से ये प्रिंसेस लेन कहती वाह यार इसने तो काफी आसानी से उस हाफ डेमन स्ट्रेंथ को मार डाला। यूनार कहती ओ माय गॉड अंकल तुसी जीत गए। शाओली जो यहाँ पे था मेन डेमन स्ट्रेंथ ब्लड डेमन स्ट्रेंथ वो भी देख के चौंक जाते कह रही यार एक हाफ डेमन स्ट्रेंथ होकर एक दूसरे इंसान से यहाँ पे हार गया शर्म कर। सामने से जो सेकंड एल्ड थी ना ड्रैगन क्लैन वाली वो भी कहती कह रही यार ये लौंडा इतना अचानक से इतना जल्दी कैसे इंप्रूव हो गया। और उससे बड़ी बात उसके हाथ में जो भाला यहाँ पर है वो स्पीयर वो कहाँ से आया, उसमें क्या पावर महसूस हो रही है। गेट एल्डर कहते कि भाई वो है ना किसी बहुत बड़े ड्रैगन को ना यूज होकर यहाँ पे बना गया। वो ड्रैगन के मरने के बाद उसकी बॉडी यूज होगी और मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि अगर वो ड्रैगन जिंदा था ना तो जिंदा रहते बारे में उसकी पावर हमसे भी ज्यादा हाई हो सकती है। उसको ध्यान के घोड़ा निकालता घोड़े पे बैठता है बाकी उससे कहते कि अपना ध्यान रखना मैं चला। वो लोग कहते किड़ी के अपना ध्यान रखना। ये भागते हुए ना अंकल ली के पास आ जाता है तो अंकल ली भी कहता भाई तू आ गया, ये भी कहता यस आ गया, बोलिए क्या ऑर्डर है, हमको क्या करना चाहिए। ये कहता ये 100 स्टार पहले से यहाँ पर डेमन का हमला हो चुका है, अब इसको बचा पाना इसको वापस अपने अंडर में ले पाना लगभग नामुमकिन है। भलाई अभी के लिए इसी में होगा कि यहाँ से निकलो। जो सुनते यान के बताइए अगर जान यहाँ पे रहेगी तो ये जगह वापस अपने अंडर में ले लेंगे, लेकिन अगर जान ही नहीं रहेगी तो कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा। अंकल ये भी कहते गुड हाथ यहाँ पे मिल के बच्चे कुछ को खत्म करके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो भाई दोनों अटैक करने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है तीनों लड़कियों की ओर उनके एरिया में ढेर सारे डेमन आ रहे थे, उनके साथ ना वो लोग भी दबा के फाइट किए जा रहे थे। शेव चैन नाम का जो लड़का यहाँ पे था जो प्रिंसेस लेन को पसंद भी करता है वो भी कहता है कि आ रहा हूँ मैं प्रिंसेस डोंट वरी। वो कहती भाई दूर 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 प्लीज यहाँ पे दूर रहो वरना मुसीबत में आ जाओगे। वो भी सोचता क्या ये सब होने के बावजूद भी ना परवाह मेरे बारे में करती है तो मैं भी फाइट करूंगा। आगे फाइट करने जाता है काफी बड़ा डेमन यहाँ पे आ जाता है तो उसकी फट के 4 यहाँ पे हो जाती है। तो प्रिंसेस लेन जो पगोड़ा था ना पगोड़ा का पावर यहाँ पे यूज करती है, लेकिन यूज करने के चक्कर में इनका जो डिफेंस यहाँ पे था ना वो डिफेंस का पावर कम हो जाता है और डिफेंस कम होने के चक्कर में जो शील्ड यहाँ पे था शील्ड जाता है टूट। तो सामने से ये कहती है सॉरी यूनार सॉरी शेक भाई मेरे चक्कर में देखो भाई मैं शील्ड यहाँ पे संभालने पे और यहाँ पे टूट गई यानी आज मरेंगे। जो सुंदर लोग कहते हैं इतने सालों से आपस में फाइट करे कई बार मुसीबत आई है ये तो सॉरी का को बोल रही है। यूनार कहती यहाँ भी अंकल यान के आएंगे और पक्का यहाँ पे बचा लेंगे। तो यान के आते हैं आसपास से जो डेमन उनका घेर के रखा था ना उनको मार के उनको बचा लेता है और कहते चलो मैंने तुमको बचा लिया लेट्स गो। सामने से कहती देखा मैंने कहा था ना भाई कि अंकल यान के आएंगे और अंकल यान के यहाँ पे आके बचा लेंगे। वो सबको ना भाई ये स्मॉल वर्ल्ड में भेजने को तैयार था इसलिए घोड़े पे बैठा लेता है। तो वो सभी कहते भाई हम तो चल जाएंगे तुम्हारा क्या, तुम कहाँ जाओगे। ये कहता मैं अभी अभी आया हूँ, तुम तो काफी लंबे समय से फाइट कर रहे हो, तुम लोग थक चुके रहोगे, मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे ढेर सारे डेमन मारने का शौक अभी भी यहाँ पर है। तो पीछे से जो शेव चैन यहाँ पे था ना वो भी ऐसा कहता भाई मेरी गलती, अगर मैं हमला करने आगे नहीं जाता तो ऐसा कुछ होता नहीं। यान के नोटिस करते ये भी बेचारा काफी ज्यादा थक चुका है, इसको भी घोड़े के साथ ना भेज यहाँ पे देता हूँ। तो घोड़ा उसको अपने मुंह से पकड़ता है और उसको भी लेके यहाँ पे निकल जाता है। मनी मने ना वो शेव चैन यहाँ पे सोचता है कि भाई इसमें सबके सब मेरी गलती है, पूरी की पूरी मेरी गलती है। मैं खुद को काफी कमाल का लड़का ऐसा समझता था, वन ऑफ द टैलेंटेड, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम यहाँ पे बीता ना मुझे समझ आ गया कि मैं काफी ज्यादा बेकार यहाँ पर हूँ। हेवरी रिलेशन के जो
डिसेपल गाउन, इसके अलावा लीशी हो गई, वो सब एम्पायर स्टेज के सेकंड लेवल पे चले गए। प्रिंसेस लेन, शायकी और यूनार, ये सब है ना एम्पायर स्टेज के सेकंड लेवल पे चले गए। कि मैं यहाँ पर हूँ जो एम्पायर स्टेज के पहले लेवल पे अटका रह गया, वो सारी बात अलग है। यान कही जब इसके साथ मिला था ना, इसका लेवल कितना कम यहाँ पे था, ओजिंग किंग पे था, लेकिन आज देखो इसका लेवल में से कितना ज्यादा हाई हो चुका है, पावर कितना ज्यादा हाई हो चुका है। मैं हमेशा से भाई प्रिंसेस को पसंद करता था, चाहता था भाई मैं हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करूं ताकि उनका ध्यान मेरी ओर रहे, लेकिन यान के हमेशा तो बचाता, जिस चक्कर में ना हमेशा ध्यान उनकी ओर चल जाता है। इन शॉर्ट मेरी भी जान बचाता है, यानी कुछ हो जाए मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है, प्रिंसेस को और बाकी सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद भाई चेंज होता है वही जिस एरिया में फाइव वर्ड यहाँ पे कंटिन्यू चालू है, और उससे दूर किसी एरिया में जो एल्डर गांव और अपने लीडर वेन है ना, वो दोनों भी फाइट कर रहे थे, और लीडर वेन को बड़ी चोट लगी थी। वो सामने से एल्डर गांव से कहते कि प्लीज मेरी जान यहाँ से निकल जाओ। वो कहती भाई मैं नहीं निकलूंगी, मैं नहीं निकलूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये कहता यार तुम छोटी बच्ची थी, तब से मैं तुमको पाल पोस कितना बड़ा यहाँ पे किया हूँ, तुम बचपन में भी बात नहीं मानती थी, बड़ी होने के बाद जो भी ना मेरी बात यहाँ पे नहीं मान रही हो, प्लीज मेरी बात मानो और निकलो यहाँ से, खतरा यहाँ पर है। सामने से वो कहती नहीं नहीं नहीं, अगर तुमको सच्ची में बचपन से ऐसा लगता था भाई मैं बात मानने वाली नहीं हूँ, नक चढ़ी और बेकार लड़की यहाँ पर हूँ, तुमको मुझे लेना ही नहीं चाहिए था भाई, तुमको मुझे रास्ते पे वापस यहाँ पे फेंक देना चाहिए था। ये कहता मेरी माँ तुम समझती काहे को नहीं हो, मेरी हालत यहाँ पे खराब है, मैं ज्यादा लंबे समय लिए टिक नहीं पाऊंगा, तुम यहाँ पे रहोगी तुम्हारी जान भी मुसीबत में आ जाएगी, प्लीज निकलो यहाँ से। वो कहती भाई नहीं निकलूंगी, प्लीज इस बार ना मुझे आपके साथ रहने दीजिए, आपको प्रोटेक्शन करने का मौका यहाँ पे दीजिए, इसके बाद आप जो बोलोगे ना मैं वो यहाँ पे करूंगी। जो सुन ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वो कहती है ऐसी ही बात है, तो ये भी कहता ठीक है, लेकिन बाद में बस ताना मत कि तुमने ऐसा बोल दिया था। उतने में एक डेमोन अटैक करता है और ये उसे डेमोन की जान निकाल लेता है, और मालूम चलता है ये जो नाटक कर रहा था यहाँ पर, और खुश होकर कहता है यस मुझे लगा था एक डेमोन यहाँ पे छुपा हुआ सारा सामने आ ही नहीं रहता, मैंने ऐसा नाटक किया जैसे कि मुझे चोट लगी है, अब नहीं बचूंगा, सामने आया क्या क्या एक्टिंग करता हूँ और उसका मुझे दे दो। हाँ तो गाँव को गुस्सा आ जाते कह रहे यार यानी ये सब ये एक्टिंग कर रहा था, तो कुछ ज्यादा गुस्से के मारे अटैक यहाँ पे करती है। ये भी देखते कह रहे यार आई यू सीरियस, इतना अटैक, वो कहती है आई एम फकिंग सीरियस। दूसरा एक सेट का लीडर यहाँ पे था, वो भी सामने से कहता है आगे कुछ हलचल वलचल हो रही है। ये कहता हलचल वलचल, वहाँ पे यान की उसकी टीम फाइट कर रही थी, शायद अभी तक लोग फाइट ही किए जा रहे, निकले नहीं यहाँ से। तो यान के उतने में वहाँ पे आ जाता, जैसे आता है लोग कहते हैं साले में तुझे आने में इतना टाइम कहीं को लग गया। ये कहते कह रहे यार ढेर सारे बंदे लोग थे जो कि मुसीबत में पड़ गए थे, उन सबको वापस भेजना यहाँ पे था, जिसलिए टाइम यहाँ पे लग गया, अब आप लोग भी निकलो। हाँ तो जो लीडर वेन था अपने सारे बंदे उसके कहते सुनो सुनो सुनो, जिसको सबसे पहले चोट लगा ना वो सबसे पहले यहाँ पे निकलो, जिसको चोट नहीं लगा है जैसे कि मैं बाकी सब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बाद में आएंगे। यान के पता नहीं मेरे ख्याल से भाई अंकल या बाकी बंदे ना हाफ डेमन स्ट्रेंथ को यहाँ पे संभाल रहे हैं, यही अच्छा मौका है कि आप भी यहाँ से निकलो। ये कहता तेरा क्या भाई अकेले फाइट करेगा, ये कहता अभी के लिए मैं अकेले इनके लिए यहाँ पे काफी हूँ। वो तभी एक ब्लास्ट यहाँ पे होता है जिसने यान के ने किया था, और जो एंट्रेंस यहाँ पे था आने जाने का उसको ऐसा ब्लास्ट कर देता है, साइड डेमन चौक जाता है, अरे बाप रे ये कौन है, किसने कर दिया। यान के इनके बीच में आ जाता, तो कहता वही तो यार किसने यहाँ पे कर दिया। हाँ तो साइड डेमन देके जाता है चौकी, ओ माय गॉड ये तो इंसान यहाँ पर है, हमारे साथ हाफ डेमन स्ट्रेंथ यहाँ पे थे लेकिन तो भी आ गया, यानी पक्का इसने उसको हरा दिया होगा, अब क्या करे। यान के सामने से तुम कुछ मत करो मैं करता हूँ, इतना बोल के डेमन लोग को वहाँ पे मारना चालू कर देता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।